Hello everyone and welcome back to LearnWell, your trusted space for smart and simplified learning. Do association of person, body of association and companies have a residential status under the income tax? Yes, and it decides how they tax in India. In today's video, we all understand the residential status of association of person, body of individuals and companies under the Income Tax Act in a way that easy to remember and apply. Residential status is not just a formality. It decides what the income will be taxed and what won't. One question arises, why does the residential status matter for these entities? Because it is the key that unlocks whether the income is taxable in India or not at all, whether it is an Indian company, a foreigner group, or a partnership of people. The rules changes and they matters more than we think. So stay tuned till the end and don't forget to like, share and subscribe if you find this helpful. तो आज की वीडियो में हम फर्म AOP मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म AOP और BOI का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। इन तीनों का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने का तरीका एक ही होता है। पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या तो इंडिया में रेजिडेंट हो सकते हैं या फिर नॉन रेजिडेंट। अब हम देखेंगे कि फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट कब होंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या फिर पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में, तब हम उसे इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। सबसे पहले हमें कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन कहाँ लिए जा रहे हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म, AOP और BOI का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड है इंडिया में, कि इन सबके सारे बिजनेस डिसीजन पूरी तरीके से इंडिया में लिए जा रहे हैं या पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में, यानी कि पार्टनरशिप फर्म, AOP और BOI के बिजनेस के थोड़े बहुत डिसीजन तो इंडिया में लिए जा रहे हैं और थोड़े बहुत डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म, AOP और BOI इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब होंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म, AOP और BOI का सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, यानी कि पार्टनरशिप फर्म, AOP और BOI का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है, मतलब उनके सारे बिजनेस डिसीजन इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं, तो हम उसे इंडिया में नॉन रेजिडेंट मानेंगे। हम फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी के केस में रेजिडेंट होने के बाद ये नहीं चेक करती कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। हम पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के केस में ही चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट होने के बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इनके अलावा हम किसी भी और केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट चेक नहीं करते। अब हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। कंपनी या तो इंडिया में रेजिडेंट हो सकती है या तो नॉन रेजिडेंट हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कंपनी इंडिया में रेजिडेंट कब होगी। कंपनी को हम इंडिया का रेजिडेंट तब मानेंगे अगर वो इंडियन कंपनी है। जैसे ही नाम से क्लियर हो रहा है, इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी वो कंपनी होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में लॉ के द्वारा होता है, या कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है कहाँ से लिए जा रहे हैं। अगर वो सारे डिसीजन इंडिया से लिए जा रहे हैं तो वो कंपनी इंडिया में रेजिडेंट होगी। अगर कंपनी इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करती है, तब हम कंपनी को इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। अगर कंपनी इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती, तब हम